एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, शानदार हैं, जबरदस्त हैं। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपको गैप्स मिले हैं उनमें आप कैसे पढ़ेंगे, कैसी तैयारी होनी चाहिए, और फिजिक्स में जो आपको 3.5 दिन का गैप मिला है उसमें क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, जो भी गैप्स आपको मिले हैं, हालांकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक गैप का ना प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए कि अगर मुझे इतना गैप मिला है तो जो बड़े गैप हैं, जैसे कि बायोलॉजी में 9.5 दिन का गैप मिला है, तो बड़े गैप्स के लिए भले आप प्रिपेयर मत करिए, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इनमें आपको गैप्स कम मिले हैं, तो उनकी जो प्लानिंग है वो आपकी पहले से रेडी होनी चाहिए कि पहले 4 दिन जो है 3.5 दिन का जो फिजिक्स में गैप मिला उसमें आप क्या करेंगे। अगर आपकी नहीं भी रेडी है तो मैं आज प्लानिंग आपको बता देती हूँ, तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपकी केमिस्ट्री की नहीं भी है तो बैठ के थोड़ा सा बना लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपकी प्रिपरेशन में आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता है। तो कृपया करके एक छोटा सा प्लान जो है वो रेडी करके जाओ। फिजिक्स का मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने आपका पहला पॉइंट यही रखा है कि आपका जो गैप प्लान है वो पहले से रेडी होना चाहिए। बहुत ज्यादा गैप वाले में, जैसे बायोलॉजी में प्लान नहीं भी रेडी करोगे तो चलेगा, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेडी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जब भी आप गैप प्लान कर रहे हैं, आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो 17 तारीख को और फिजिक्स का पेपर जो है वो 21 तारीख का। तो बेटा इनके बीच में गैप बहुत कम है, तो कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप पेपर देखकर बाहर निकल रहे हैं तो ना तो आप अपना पेपर खुद चेक करें, ना तो किसी से पूछे कि तुझे कितना बना। क्योंकि अगर आप पेपर दे के बाहर निकल रहे हैं और अगर मान लीजिए पेपर आपको नहीं बना और सामने वाले ने बोल दिया मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो आप हो जाओगे डीमोरलाइज, और जहां से आप डीमोरलाइज हुए वहां से नेक्स्ट पेपर के लिए कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाएगा। जैसे मैं हूं, मैंने अपने फिजिक्स का पेपर दे के आई अपने 12th में, उसके बाद मेरा बायोलॉजी का पेपर था, तो बायोलॉजी में मोरल जो है वो मेरा डाउन हो गया। जब रिजल्ट आया बेटा तो फिजिक्स में ज्यादा नंबर थे और बायोलॉजी में कम थे। तो कृपया करके ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है, आपने जो पहले से नोट्स बना के रखे हैं सिर्फ वही आप रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। नया फॉर्मूला, नया फिनोमिना जो है आप चाहें तो हल्का हल्का देख सकते हैं, पर उसको पढ़ने के चक्कर में आपकी जो कोर चीजें हैं वो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैंने आपको शुरू से कहा है कि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं उनको एक कॉपी में पढ़िए, ताकि आखिरी समय पर आप उसी को बार बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट जो है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि 3.5 दिन में हम फिजिक्स कैसे कंप्लीट करेंगे। मेरे फिजिक्स के पेपर में मात्र 1 दिन का गैप था बच्चों, स्टिल आई गॉट 90+ % मार्क्स। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, जब मैं 1 दिन में फिजिक्स का पेपर रिवाइज कर सकती हूँ तो आपके पास तो 3.5 दिन है, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, पहले वाले पेपर जो हो चुका है उसके बारे में बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो होना है वो होके रहेगा, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। ज्यादातर गलतियां यही होती है कि अगर पहला वाला पेपर गड़बड़ हो जाए, जो कि आपका होगा नहीं, फिजिकल एजुकेशन पहला पेपर है, तो फिजिक्स जो है वो अच्छा है बुरा जाए, उससे मतलब फिजिकल एजुकेशन से क्या ही इतना वो है, ठीक है, तो वो तो अच्छा ही जाएगा, है ना। केमिस्ट्री में ज्यादा स्ट्रेस है कि अगर फिजिक्स का ऊपर नीचे हुआ तो आपको केमिस्ट्री में स्ट्रेस हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स तो आप रोक ही नहीं सकते, वो तो अब आएंगे ही। अब आपके 3-4 दिनों में कैसा प्लान होना चाहिए, आइए समझते हैं। 17 को जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको आप कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 18 को आप क्या करेंगे, 18 और 19 ध्यान से सुनिएगा। 18 को आप करेंगे पार्ट 1 का डेरिवेशन, पार्ट 1 के क्वेश्चन, पार्ट 1 के डेरिवेशन कर लेंगे आप सुबह। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पूरे सिलेबस के आप इंपॉर्टेंट वाले जो है आप 17 को ही कंप्लीट कर लेंगे। भी 18 तारीख को जो है पार्ट 1 की थ्योरी कंप्लीट करेंगे सुबह, और पार्ट 1 के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे आप शाम को। 19 तारीख को आप क्या करेंगे बच्चों, 19 तारीख को आप करेंगे पार्ट 2 की थ्योरी और पार्ट 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर 20 तारीख को आप करेंगे पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन, क्वेश्चंस, रिविजन विद थ्योरी। मतलब ये जो पूरा मैंने 20 तारीख दी है, ये आपको कंप्लीट रिवीजन के लिए दिया है। और 21 तारीख को आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी को रिवाइज करके जाएंगे, जो कॉपी आपने बनाई है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर शॉर्ट बना है। पहले दिन डेरिवेशन, दूसरे दिन पार्ट 1 थ्योरी क्वेश्चन, तीसरे दिन पार्ट 2 थ्योरी क्वेश्चन, तीसरे दिन है ना, चौथे दिन जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 17 तारीख को देके आओगे तो पढ़ोगे ना कुछ। चौथा दिन जो है, जो कि है आपका 20 तारीख, उस दिन आपको क्या करना है बच्चों, उस दिन कुछ नहीं करना है, पूरा फिजिक्स रिवाइज करना है। और 21वें दिन जब आप सुबह उठेंगे बच्चों तो बहुत भड़बड़ी मचेगी, यूट्यूब में लोग सारे बुलबुले आ जाएंगे क्योंकि उन्हें वॉचिंग चाहिए होगी। पर तुम बिल्कुल भी पैनिक मत करना, अपनी कॉपी उठाना और इत्मीनान से रिवाइज करना, क्योंकि भड़बड़ी में इतना रिवाइज वो भी नहीं करा पाएंगे जितना तुम खुद से कर लोगे। तो अपनी किताब खोलना, ये बायोलॉजी का पेपर नहीं है, फिजिक्स का पेपर है, तो थोड़ा
सुबह इतना YouTube पे आने के बजाय अपनी कॉपी खोलकर बैठना, ठीक है। बायोलॉजी के पेपर में हम थ्योरी के कंसेप्ट बता देते हैं, पर क्वेश्चन थोड़ी कोई कराएगा। तो तुम जो भी तुमने कॉपी में सॉल्व किया होगा 3-4 दिन में या पूरे टाइम में से 1-आध महीने में, उनको एक बार पलट के देखना, बस यही रिविजन होता है। आई होप यू लव दिस स्ट्रैटेजी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कैसा लगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और सबको बता देना कि शिप्रा मैम यहाँ पे पढ़ाती। बाय बाय।